बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। किस बारे में सीखेंगे? हाँ जी, ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर। हम इसकी तारीफ करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज the number of protons present in an element, present in an atom of an element, and it is denoted by Z। एटॉमिक नंबर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में मौजूद, जिस तरह से हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और इसे हम सिंबल H से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? H से जाहिर करते हैं। तो H हमारे पास एक एटम हो गया। H हमारे पास क्या है? एक एटम है जो इस एलिमेंट का है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। अब इस एटम के स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं इधर कि इस तरह से इसके पास एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन है और N से हम न्यूट्रॉन को जाहिर करते हैं। ये बात हमने सीखी है ना? आज इससे पहले हम दो चीजें सीख चुके हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? मस्कुलर। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर तो ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस हो गया। अब इसके गिर्द जो हम दायरा लगाएंगे, इस दायरे को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? मंफी। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? मस्कुलर। कौन सा होता है? अब ये एक एटम का स्ट्रक्चर बन गया। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन सिर्फ एक होता है। कितने होते हैं? इसके पास न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। तो जीरो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब किसी के पास कोई चीज ना हो तो हम कहते हैं जीरो है। हम क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन जीरो लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, एक में जमा करें जीरो तो जवाब क्या आएगा? एक ही आएगा। जवाब क्या आएगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक है। कितना है? एक है। तो हम लिख सकते हैं Z बराबर है एक। क्या लिख सकते हैं? Z बराबर है एक। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक, उसे Z की अलामत से जाहिर करते हैं और वो बराबर है एक। और यहाँ हमें प्रोटॉन भी एक नजर आ रहे हैं। प्रोटॉन कितने नजर आ रहे हैं? एक नजर आ रहा है। यही हमने पढ़ा है कि एक एलिमेंट के एक एटम में मौजूद क्या? प्रोटॉन की तादाद। मौजूद प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना होगा? शाबाश। तो ये इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर सीख लिया। अब हम सीखते हैं मास नंबर। क्या सीखते हैं? मास नंबर। मास नंबर
अब हम देखते हैं कि मास नंबर क्या है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom of an element। एक एलिमेंट के, एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टोटल तादाद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। और इसे अलामत ए से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? अब बेटा यहाँ पर मैंने एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें प्रोटॉन भी मौजूद है, न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो प्रोटॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हैं? दोनों को जमा कर लें, जवाब क्या आएगा? एक जो है हमारे पास ए है। क्या है? ए हमारे पास ए है। और ए को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। शाबाश। तो हम यहाँ पर एक प्रोटॉन है तो यहाँ ऊपर लिख देंगे इस कॉर्नर पे, तो ये हमारा मास नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे मालूम हुआ कि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर भी एक होता है और मास नंबर भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक होता है और मास नंबर भी एक होता है। शाबाश। आज हमने सीखा है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं। दूसरा हमने सीखा है मास नंबर। मास नंबर को A से जाहिर करते हैं। जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है और यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद एक, तो एटॉमिक नंबर भी एक। जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद है। दोनों को जमा किया तो जवाब कितना आया? एक। तो इसका हाइड्रोजन का मास नंबर भी एक है। आपको ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ आ गई?